आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। एक अकेली काली रात और दो बड़े रेल हादसे। इन दो रेल हादसों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई रेल हादसा भारत में क्यों हो रहा है। सवाल रेल मंत्रियों पर उठ रहे हैं। देश में रेल को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर रही है। जब एक के बाद एक हादसे उन दावों के पोल खोल रही है कि देश में ट्रेन का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के वेपरी होने के बाद एक खबर बंगाल से भी आई। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। इन दो अलग अलग हादसों का एक ही रात में हो जाना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। जहां पूरी देश की निगाहें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर सबसे ज्यादा टिकी रही, तो दूसरी तरफ सवाल मालगाड़ी के डिरेल होने को लेकर भी उठा। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे थे और यह एक यात्री ट्रेन थी। इसमें भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। ट्रेन के बेपी होने के साथ ही लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। लोगों की शिकायत थी कि तुरंत कोई व्यवस्था भी नहीं मिली और तमाम सवालों के बीच में रेल प्रशासन एक्टिव हो गई। रेल प्रशासन तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंची। इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए और इन सब के बीच में जांच का सिलसिला भी शुरू हो गया। हादसे में किसी का जख्मी होने की खबर नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी रंगापानी में ईंधन ले जा रही मालगाड़ी के डिरेल होने के बाद सिलीगुड़ी में जब यह एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि एक्सीडेंट प्राइवेट यार्ड में हुआ है और दावा किया गया कि इसका रेल मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात कानपुर की करते हैं तो अब सवाल कई उठ रहे हैं। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में किसी को जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि हादसा कैसे हो गया। ड्राइवर के मुताबिक हादसा शुरुआत में बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण लग रहा है। ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से मुड़ चुका था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन को रोकने की कोशिश भी की और इन सब में ट्रेन वेफी होकर ट्रैक से उतर गई। रेल प्रशासन की तरफ से यात्री की सुविधा के लिए इंतजाम के लिए किए गए इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं और इसके साथ ही उन्हें बस से कानपुर भेज जाने की तैयारी शुरू हो गई। पूरे मामले को लेकर अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं कि बोल्डर के टकराने की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर बोल्डर नहीं होता तो यह हादसा नहीं होता। बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है जब रेल हादसा हुआ हो। रंगापानी में 15 दिन पहले ही एक और मालगाड़ी से पटरी हुई थी। वही इससे पहले इसी इलाके में इस साल जून के महीने में कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस अकेले इलाके में 2 महीने के अंदर 3 ट्रेन दुर्घटना हो चुकी है और जिसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जवाबदेही भी तय नहीं की गई है। यह किसी को नहीं पता है कि पिछले कुछ महीनों में हुए ट्रेन हादसे के लिए सही तरीके से किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। रेल मंत्रालय अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि वह इन हादसों को लेकर जांच कर रहा है, लेकिन जांच कर निष्कर्ष कभी पुख्ता नहीं निकला। हर महीने बढ़ती रेल घटनाओं को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।